आपको रंग रंग के लोगों से जब मिलना पड़ता है तो उसको क्या दिल पे बीतती है? दिल पे बहुत बीतती है। उस टाइम अल्लाह भी बहुत याद आता है कि अल्लाह क्या सोचता होगा हमारे बारे में, हम क्या काम करने चाह रहे हैं अभी तक, अल्लाह को भी देना सब कुछ हिसाब वगैरह। बिल्कुल। तो ये चीज़ें मैं थक गई बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से ना, मेरा दिल नहीं करता हाँ ये सारी चीज़ों से। तो अपना काम होगा, थोड़ा हो, हाँ, अच्छा हो, बस बाइज़्ज़त होगा, हक़दार का होगा, होगा। उसमें खुशी भी होगी, उसमें सुकून भी होगा, उसमें आप सेटिस्फाइड भी होंगी। तो इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ भी है और मेरी कोशिश भी है। तो और मज़ीद भी हम कोशिश करेंगे कि हम आपका बढ़ चढ़ कर साथ दें और आपको इस बुराई से, इस लानत से जिसमें आप मजबूरन इन्वॉल्व हुई हैं, हम आपको इसमें से निकाल सकें। आज से पहले हम लोग हर माह एक एम्पावरमेंट प्लान करते हैं, लेकिन बैगर्स के लिए। इस बार हमने सोचा कि हम थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा हम किसी और साइड पे जाके, क्योंकि माशरे में और भी बहुत सारी इफेक्ट्स हैं, माशरे में भी और सारी बुराइयाँ भी हैं, उनको भी हमें ख़त्म करने की कोशिश करनी है, रोकने की कोशिश करनी है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम उन लोगों की तरफ जाएँ जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में मजबूरन इन्वॉल्व हैं, खुशी से नहीं। तो इसलिए हमने आज खुशबू जान का डेरा जो है वो सिलेक्ट किया, हम इनके पास आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मोरक टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि मोरक टीवी का विजन क्या है, आज एक बार फिर उसी विजन को मद्देनजर रखते हुए हम हाजिर आज आए हैं हम लोग एक ऐसी जगह पे जिसका नाम लेना भी लोग मायूब समझते हैं, जहाँ पे रात के अंधेरे की ये वो कहानियाँ हैं जिनको रात की तारीकी में तो हर कोई पढ़ना चाहता है, लेकिन दिन के उजाले में कोई खोलना भी गवारा नहीं। हाँ जी, आप शायद समझ चुके हैं कि मैं बात कर रही हूँ धंधे वालियों की। धंधे वालियाँ, सेक्स वर्कर्स, ये एक ऐसी क्लास है जिसके बारे में हम लोग आए दिन कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि एक धंधे वाली क्यों बनती है, कौन बनाता है उनको, वो क्यों मजबूर होती हैं कि ये काम करने पे। बातें तो बहुत सी हैं, तमहीद को अपनी शॉर्ट करते हुए हम आपको बताने जा रही हैं। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त आज की खास मेहमान, आज की खास शख्सियत खुशबू जान। आज की खसूसी मेहमान है हमारी खुशबू जान, जो कि एक कहने के तो सेक्स वर्कर हैं, लेकिन वो सेक्स वर्कर क्यों है, उन्होंने ये काम क्यों शुरू किया, किस वजह से किया, उनकी क्या मजबूरियाँ थी इसके पीछे, तो ये सब जानने के लिए हम मिलते हैं खुशबू जान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं खुशबू आप? जी मैं ठीक ठाक, शुक्र है। आप कैसे हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त से टाइम दिया, और आप थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी कि मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती, क्योंकि हमारा ये महज़्ज़ब और शरीफ़ुन नफ्स जो माशरा है वो यहाँ आना तो पसंद करता है, लेकिन हक़ाइक़ जो है, अभी जो सच है, जो हकीकतें हैं, वो सुनना पसंद नहीं करता। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे पास आई चलकर, थैंक यू। खुशबू, हम लोग जानना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि ट्रांस कम्युनिटी, हमारी ख्वाजा बरादरी जो है बहुत ज़्यादा बदनाम है कि ये लोग सेक्स वर्क करते हैं, ये लोग नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसके बैक एंड पे, बिहाइंड द सीन, पीछे कौन सी ऐसी वजूहात हैं, रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपको ये करना पड़ा। मैं भी ये जानना चाहूँगी, मेरे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारी मजबूरियाँ आ जाती हैं, घर की मजबूरियाँ, अपनी मजबूरियाँ, ठीक है। मेरे इतने अखराजात नहीं हैं कि मैं कुछ कर सकूँ। देखें, मेरे इतने वसाइल नहीं हैं कि मैं कुछ कर सकूँ। मेहनत भी की है, हर चीज़ की है, जॉबें भी की हैं, लेकिन जो हक़ के पैसे होते हैं हमें नहीं मिले। हमें वो कोई जॉब नहीं देता जल्दी, कोई ठीक है, कोई हमें पसंद नहीं करता अगर जॉब कर ले, वहाँ पे रूटीन बातें, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरी कुछ अपने घर की भी इतनी प्रॉब्लम थी कि मुझे ये सेक्स वर्कर ने इन चीज़ों में ये आना पड़ा, ठीक है। अब माशरा इस चीज़ को कबूल करता है क्या?
माशरा तो हर चीज़ नहीं कबूल कर सकता इस चीज़ को। अगर हम कोई अच्छा काम भी कर लेंगे तो माशरा इस चीज़ को कबूल नहीं करता। हम बाहर निकलेंगे तो लोगों ने फिर भी हमें उसी नज़र से ही देखना है, ठीक है। तो लेकिन मेरे ख्याल में माशरा ही तो आपके पास आता है, माशरे से बाहर से तो लोग नहीं आते। आता तो माशरा ही है बाहर से, फिर हम लोग क्या करें, मजबूरी में रह के ये सब कुछ करना पड़ता है। तो आपने जॉब की, तो आपने जॉब क्यों छोड़ी? जॉब मैंने इस वजह से छोड़ी क्योंकि मैंने उधर 10 साल काम किया, मुझे 6,000 से ज़्यादा सैलरी वो नहीं देते थे। 6,000 खाना पीना भी मैंने उसमें, संडे को भी जाना, ठीक है। और फिर मैं इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती, घर का रेंट, बाहर का रेंट, अपने खर्चे, ये सारी चीज़ें मैं नहीं 6,000 में तो मेरे ख्याल में इंसान अपनी खर्चे नहीं कर सकता पूरे, तो बस वही है ना। फिर आप ये देखिए ये जो ये वक्त जा रहा है इसमें तो 50,000 भी मैं कहती हूँ कि कम है। कम है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जी। है। तो ये आपके के ख्याल में ये जो इम्तियाजी सलूक आपके साथ किया गया कि आपको सिर्फ 6,000 सैलरी पे अपॉइंट किया गया, ये आपके ख्वाहिशा होने की वजह से आपके साथ ऐसा किया होगा? शायद मैं भी, मैं वहाँ पे जॉब करती थी, हाँ, मैं काम भी दिल लगा के वहाँ पे करती थी, सच्चे दिल से काम करती थी, लेकिन वो मेरे हक के पैसे मुझे नहीं देते थे। उसके बाद कहीं और ट्राई नहीं किया आपने? उसके बाद मैंने ट्राई किया काफ़ी जगह पे, अपना काम करने की कोशिश की है, हाँ। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपना काम भी कर सकती। वसाइल नहीं था, मसाइल मेरे पास नहीं थे। तो दिल करता है आपका कि मैं कुछ करूँ, मैं ये काम छोड़ दूँ? और देखिए ना, अब आप मेरे पास आई हैं, ठीक है, आपने ज़्यादा गिफ्ट लेकर आई हैं कि आप अपना काम छोटे से स्टार्ट करो, हाँ, अल्लाह इसमें बरकत डालेगा, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे भी खुशी हुई है, मेरा भी दिल थोड़ा सा इस साइड पे आ रहा है कि नहीं यार मैं हाँ। हाथ हलाल की कमा कर खाऊँ, हाँ, ठीक है। मैं आस्ता सा काम, मैं भी काम छोड़ना चाहती हूँ आस्ता आस्ता, बिल्कुल, ठीक है। आपका दिल है कि आप मेरा दिल बिल्कुल है कि मैं ये काम छोड़ दूँ, हम्म। मेरा अपना काम हो, छोटा हो, बस शुक्र अल्लाह का, बस इतना काम है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि मजबूरियाँ जो हैं, ज़रूरतें जो हैं, अखराजात जो हैं, बढ़ती हुई महंगाई के, ये इंसान को मजबूर करती हैं। किसी का भी दिल नहीं करता कि वो अपने जिस्म फरोशी करे, अपने जिस्म को नचवाए दूसरों से। तो ये सब आपने देखा कि ये माशरा ही हमें मजबूर करता है कि हम इस साइड पे, हमारी कम्युनिटी के लोग जो हैं इस साइड पे जा रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास नौकरियां नहीं हैं, उनके पास कारोबार करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो आज हम छोटे पैमाने पे अपनी मदद आपके तहत उन दोस्तों, उन बहनों के ताउन से जो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं, हम ये कुछ सामान लेके आए हैं, कुछ गिफ्ट्स, कुछ तोहफ़े लेके आए हैं खुशबू के लिए, ताकि एक स्मॉल स्केल पे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। तो मैं तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इनके काम में, इनके कारोबार में जो इन्होंने एक बाइज़्ज़त रोज़गार करने का फ़ैसला किया है, इस अज़म में इन्हें कामयाब करे। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है ये सारी चीज़ें आज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप कभी चल के मेरे पास आई हैं, यहाँ पे आपने मेरा साथ दिया पूरा, आपने मुझे समझा कि ठीक है कि वाकई मैं कुछ करना चाहती हूँ। हाँ। तो जिसको समझता है तो वो उसके पास आता है, बिल्कुल। चीज़ें देखता है तो वो उसके पास आता है। तो मुझे बहुत इस चीज़ की खुशी है कि आपने मेरा साथ दिया, हौसला दिया मुझे कि मैं आगे भी कुछ करूँ। इंशाल्लाह मैं, मेरे व्यूवर्स आपके साथ हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि खुशबू जो है, जो भी नेगेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसको ये छोड़ना चाहती हैं, तहे दिल से छोड़ना चाहती हैं, और इंतहाई मजबूर हैं कि उनके पास कोई और रिसोर्सेज नहीं है। आपने देखा कि हम भी एक बहुत ही स्मॉल स्केल पे हमने एक छोटा सा एक सेटअप बनाने की कोशिश की। तो खुशबू कितनी एक्साइटमेंट है, उनको कितनी एक्साइटेड हैं, खुश हैं वो। तो आप लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, तो जो भी खुशबू की हेल्प करना चाहें मज़ीद, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके, क्योंकि कारोबार जो है वो एक समंदर है, ये एक दरिया है, ये एक समंदर है, इसमें जितनी भी वैरायटी हो उतनी कम है। हम तो बारिश का एक पहला खतरा बने हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। किसी भटके हुए को राह रास्त पे लेके आना एक बहुत बड़ी नेकी है, एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। तो कहते नहीं, सुबह का बोला जो शाम को घर आती, तो उसको बोला नहीं कहते। तो अगर वो भूली हुई थी, वो भटकी हुई थी, तो अपनी मजबूरियों के तहत, खुशी से नहीं, आपने भी उनकी बातें सुनी, उनके व्यूज़, उनके तासरात देखे लिए। तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि आप खुशबू का ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें, ताकि वो एक छोटे से कारोबार को जो हमने शुरू करवा के दिया है, इसको बढ़ाएँ, और एक वो दिन दूर नहीं कि इंशाअल्लाह ताला खुशबू का अपना एक बुटीक हो। क्या ख्याल है खुशबू? आपका अपना एक बुटीक हो, खुशबू बुटीक के नाम से, तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा, बहुत खुशी होगी कि मेरा अपना काम होगा, कोई आप पे उंगली नहीं उठाएगा, उंगली नहीं उठाएगा, कोई बात नहीं करेगा। अच्छा, जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? मैसेज ये कहना चाहती हूँ कि आप आइए मेरे पास,
آپ نے مجھے کام اسٹارٹ کروایا, چھوٹے سے کروایا لیکن کام اسٹارٹ کروایا, تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. ٹھیک ہے, اللہ کی روز مدد کر ڈالے گا, اور آپ اللہ ہمیشہ آپ کو کامیابی دے اس چیز میں, آپ سب کی ہیلپ کر سکیں. آمین. تھینک یو سو مچ. میرے ساتھ ساتھ میری ان دوستوں کا بہنوں کو شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے یہ گفٹ کیا تحائف آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ آپ سب کو, آپ نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا. میں بہت خوش ہوں اس چیز سے کہ میں اپنا کام اسٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں, اور آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں باہر راستے میں آ جاؤں. آمین آمین سب آمین. اور بھی خوشبو, اللہ پاک آپ کے کام کاروبار میں برکت ڈالے. امید ہے ناظرین آپ کو ہمیشہ کی طرح ہمارا آج کا سیگمنٹ بھی اچھا لگا ہوگا. آج کا سیگمنٹ تھوڑا سا یونیک تھا, تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. تو ہمیں فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا. تو اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنی میزبان سونیا ناز کو. جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے مورت ٹی وی. پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئی سرپرائزنگ اور ایک نئی فینٹاسٹک پرسنالٹی کے ساتھ. اللہ نے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا تو مورت ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ فوری مل سکے. مورت شو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اگر آپ بھی رمضان المبارک کے اس رحمت و برے مہینے میں اس کار خیر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کیجیے. اپنی میزبان سونیا ناز کو اجازت دیجیے. اللہ نے